हेलो फ्रेंड्स, फिर हम बात करते हैं आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जो दोस्तों कल की जो क्लास थी उसमें छूट गए थे। तो दोस्तों जो एनशेप है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ये दोस्तों क्या है कि ये संरचनावादी या स्ट्रक्चरल लर्निंग पर बल देता है या संरचनावादी अधिगम पर बल देता है और दोस्तों जिसके अनुसार छात्र ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। एनशेप 2005 में कहा गया है कि जो छात्र होता है वे संरचनावादी अधिगम पर बल देते हैं एनशेप 2005 के अनुसार। और दोस्तों इसमें छात्र ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। वह शिक्षक की जो भूमिका होती है दोस्तों वो होती है फैसिलिटेटर की। फैसिलिटेटर अर्थात सुविधादाता की या सहयोगकर्ता की। शिक्षक क्या है कि ओनली सहयोग करते हैं किसमें, ज्ञान को अर्जन करने में, कि बच्चे ज्ञान का अर्जन कर सकें, शिक्षक उसमें सहयोग करते हैं। और एनशेप 2005 संरचनावादी अधिगम पर बल देता है, बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। शिक्षक की भूमिका सुविधादाता या सहयोगकर्ता की होती है। और दोस्तों एनशेप 2005 है, उसका उद्देश्य दोस्तों जो आरंभिक पीढ़ी है, जैसे बच्चे क्या है कि प्रारंभ में ही जैसे 5-6 ईयर्स के बच्चे क्या है, लगभग 6 ईयर्स के बच्चे कक्षा में बैठना प्रारंभ कर देते हैं, कुछ सीखना प्रारंभ कर देते हैं। तो जीवन के जो आरंभिक उद्देश्य, जो शिक्षा का उद्देश्य है एनशेप 2005 के अनुसार, एनशेप 2005 का उद्देश्य है वह जो आरंभिक पीढ़ी है जहाँ से कि आरंभ होता है विद्यालय जीवन का, वहाँ पर क्या है धर्म से रिलेटेड या जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग, शारीरिक असमर्थता आदि चुनौतियाँ, या आदि क्या है कि चुनौतियाँ होती हैं बच्चे के जीवन में या स्टूडेंट के जीवन में। तो आदि से निरपेक्ष रहते हुए अर्थात बिना किसी भेदभाव के शारीरिक व मानसिक पोषण प्रदान करते हुए, कि दोस्तों इस प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे शारीरिक और मानसिक किसी प्रकार का हरासमेंट नहीं हो और उनको अच्छी तरह से पोषण मिले। और दोस्तों क्या है कि समावेशी शिक्षा प्रदान की जाए। और दोस्तों एनशेप 2005 की खास बात यह है कि इन्होंने क्या है कि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की है, समावेशित शिक्षा की बात की है। और दोस्तों उन्होंने क्या है, जैसे मैंने शिक्षा के पिछले सेशंस में जो दोस्तों क्या है मार्गदर्शी सिद्धांत बताए थे कि विद्यालय ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए या फिर रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, और शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, और जिसमें क्या है कि मोरल वैल्यू का समावेश हो, नैतिक शिक्षा दी जाए, या फिर जिसमें राष्ट्र धर्म विकसित हो बच्चों में, इस प्रकार शिक्षा दी जानी चाहिए। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ज्ञान निर्माण के सिद्धांत की। दोस्तों ज्ञान का निर्माण क्या है, किस प्रकार होता है, तो इन्होंने बताया है कि सीखना एक क्रियाशील और निर्माणात्मक प्रक्रिया है। दोस्तों पूछा जा सकता है कि एनशेप 2000 के अनुसार, एनशेप 2005 के अनुसार ज्ञान निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से हैं या कौन से नहीं हैं। ये 4 ऑप्शन देखिए, एक ऑप्शन नेगेटिव दे दिया, 3 ऑप्शन नेगेटिव दे करके एक पॉजिटिव दे दिया। किसी प्रकार से पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन क्या है पूछे जा सकते हैं। सीखना एक प्रकार एक क्रियाशील व निर्माणात्मक प्रक्रिया है। सीखना क्या है, एक प्रकार का क्रियाशील और निर्माणात्मक प्रक्रिया है। और आगे है विद्यार्थी ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग होती है, जो संरचनावादी लर्निंग होती है, स्ट्रक्चरल लर्निंग होती है। तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि जो विद्यार्थी होते हैं ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। आगे है कृतियों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण होता है, कि कृतियाँ जैसे बहुत सारे जो लेखक वगैरह होते हैं वे कृतियाँ लिखते हैं, या कई प्रकार की कृतियाँ होती हैं जिनसे कि बच्चे सीखते हैं। कोई मॉडल को देखकर सीखते हैं, आपसी वातावरण सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो वातावरण के माध्यम से भी ज्ञान का निर्माण होता है। आगे है ज्ञान के निर्माण से बच्चों का मनोविकास होता है। बच्चे क्या है कि जिस प्रकार से ज्ञान का निर्माण होगा बच्चों का विकास होगा, बच्चों को जितना नॉलेज होगा ठीक उसी प्रकार से बच्चों का ज्ञान का विकास होगा। एनशेप 2005 को लेकर के दोस्तों कुछ सुझाव हैं दोस्तों इस प्रकार हैं। ये हैं दोस्तों प्रमुख सुझाव, कुछ सजेशन दिए गए हैं जो दोस्तों इस प्रकार हैं। अब हम इन सजेशनों की चर्चा करेंगे। दोस्तों एनशेप 2005 में क्या क्या चीज़ सुझाई गई है दोस्तों है जो बच्चे होते हैं, बच्चों की अभिव्यक्ति में क्या है कि मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कोई बच्चा है कि यदि हम मारवाड़ में जाते हैं राजस्थान में,
तो वहाँ पे मारवाड़ी भाषा का प्रयोग, अलवर क्षेत्र में जाते हैं तो मेवाती भाषा का प्रयोग, या फिर हम जैसे दिल्ली जयपुर हाईवे पे बहरोड बानसूर का क्षेत्र है, वहाँ पर दोस्तों राठी भाषा का प्रयोग। यदि बिहार में चले जाएं तो वहाँ पे जो उनकी प्रॉपर भाषा है भोजपुरी भाषा, उसका प्रयोग। हरियाणा में हरियाणवी का प्रयोग। ठीक उसी प्रकार से क्या है कि बच्चों को क्या है कि जो क्षेत्रीय भाषा होती है, मदर टंग होती है, उससे भी जोड़ा जाना चाहिए, जिससे बच्चे क्या है कि अच्छे से सीख सकते हैं। और मातृभाषा क्या है? मातृभाषा अभिव्यक्ति में जो बच्चे अभिव्यक्त करते हैं, उन अभिव्यक्ति में मातृभाषा क्या है दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये क्या है कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मातृभाषा। और शिक्षक अधिगम परिस्थितियों में इसका उपयोग करे। शिक्षक क्या है? अधिगम परिस्थितियां, अर्थात जो शिक्षक जो कुछ भी सिखाना चाहता है उसमें इसका उपयोग करे, अर्थात मातृभाषा को वरीयता दे। आगे है पुस्तकालय में बच्चों को पुस्तकें चुनने का स्वयं अवसर दे। ऐसा नहीं है कि शिक्षक है, शिक्षक स्वयं दे रहा है कि ले बेटे ये पढ़ लो बेटे ये पढ़ लो। और क्या है कि लाइब्रेरी जो पुस्तकालय होता है उसमें क्या है भिन्न भिन्न प्रकार की कला एवं संस्कृति की, आर्ट एंड क्राफ्ट की, कहानियों की, कविताओं की, या सब्जेक्ट से रिलेटेड ऐसी क्या है कि कई प्रकार की पुस्तकें उसमें हो सकती है। जो बच्चा क्या है, बच्चे को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर है दोस्तों, वो स्वयं चुनने का अवसर दें, जिससे बच्चा क्या है कि अपने मनपसंद की पुस्तक का चयन करके और बच्चा क्या है कि अच्छे से सीख सकता है। और दोस्तों क्या है कि जो पुस्तकालय होता है, पुस्तकालय में पुस्तकें हैं, पुस्तकें बच्चा कभी भी ले सके, इस प्रकार का कोई सिस्टम हो। ऐसा नहीं है कि पुस्तकालय में लॉक लगा रखा है और नाम मात्र का पुस्तकालय है, ओनली औपचारिकता के लिए नहीं, उसको सभी बच्चों के लिए सार्वजनिक रखा जाए, जिससे क्या है कि सभी बच्चे अपने मन के मुताबिक अपनी अच्छी सी अपने पसंद के अनुकूल उस पुस्तक को पढ़ सकें। आगे है कल्पना। कल्पना व मौलिक लेखन के अधिकाधिक अवसर प्रदान किए जाएं। आपने किसी बच्चे को एक दिन कोई कविता सिखाई, या फिर बच्चों के सामने कोई कहानी सुनाई, या फिर हम बात करें कि बच्चों को किसी भी घटना का हमने विश्लेषण किया एक दिन पहले, तो हम दूसरे दिन बच्चों से पूछते हैं कि बताओ बेटे कि भाई कछुआ और कछुए की और खरगोश की कहानी थी, तो उसमें बुद्धिमान कौन था? तो बच्चा क्या है, बच्चा सोच विचार करेगा, सोचेगा तो क्या है कि वो कल्पना करेगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि बेटे आप शेर और चूहे की कहानी लिखिए। यदि हमने उनको शेर और चूहे की कहानी बताई है तो वो लिखने की कोशिश करेंगे दोस्तों, मौलिक लेखन हो जाएगा। मौलिक लेखन के अधिकाधिक अवसर प्रदान किए जाएं, जिससे बच्चों में क्या है कल्पना शक्ति का विकास होगा और लेखन शक्ति का विकास होगा। आगे है सजा व पुरस्कार का सीमित मात्रा में प्रयोग करें। ऐसा नहीं है कि बच्चों को अधिक मात्रा में डराना धमकाना नहीं है, या फिर उनको फिजिकली या मेंटली उनका हरेसमेंट नहीं करना है, उनको टॉर्चर नहीं करना है। आगे है बच्चों के जो अनुभव होते हैं, जो बच्चे क्या है कि जो अपने वातावरण से अनुभव लेकर के आते हैं, उनको क्या है प्राथमिकता दी जानी चाहिए, उनको प्रोत्साहित करें या उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, बच्चों के अनुभव को प्रोत्साहित करें। और दोस्तों क्या है शिक्षा क्या है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षा होती है बाल केंद्रित होनी चाहिए। आगे हम बात करें कि शिक्षण प्रशिक्षण, जो शिक्षण होता है या प्रशिक्षण होता है उसमें विद्यार्थियों के मूल्यांकन विद्यार्थियों का मूल्यांकन किस प्रकार होना चाहिए, तो इन्होंने कहा है कि जो मूल्यांकन की प्रक्रिया उसको सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाना चाहिए। और आगे है शिक्षकों को नवाचार व अकादमिक संसाधन उपलब्ध किए जाने चाहिए। अब दोस्तों नवाचार क्या होता है कि दोस्तों की जैसे विद्यालय जीवन होता है, उसमें क्या है कि शिक्षा जगत में बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं, कुछ चीज़ें नई ऐड कर दी जाती हैं, कुछ पुरानी जो होती हैं उनको हटा दिया जाता है, तो क्या है कि वो नवाचार होता है। या कुछ अकादमिक संसाधन होते हैं जिससे क्या है कि शिक्षा में बदलाव को महसूस किया जाता है, और उसमें हम क्या है कि शिक्षक एक नई क्रांति ला सकते हैं कुछ बदलाव करके, नवाचार या अकादमिक संसाधन के माध्यम से, या एनसीएफ 2005 के माध्यम से। एनसीएफ में क्या है कि ये विद्यालय शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज है, इसमें कुछ किया गया है। आगे तो और भी जैसे शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति भी आ गई है, और आगे और आती रहेंगी, बहुत सारी जाती रहेंगी, तो ऐसा ही है। और आगे है खेल आनंद व सामूहिकता के लिए है। यदि हम इसमें एनसीएफ में खेल की बात की गई है, खेल है जो एक आनंद प्राप्ति के लिए है और एक
सामूहिकता के लिए है, जिससे क्या है कि आपस में संबंध बना रहे। और दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ने या फिर रिकॉर्ड बनाने की भावना से नहीं। खेल आनंद और सामूहिकता के लिए है, और रिकॉर्ड तोड़ने व रिकॉर्ड बनाने के लिए दोस्तों उसको प्रश्रय न दें, उसको आश्रय न दें। आगे है कि समुदाय को मानवीय संसाधन, जो समुदाय होता है उसको मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। बच्चा जिस भी समुदाय से आता है, चाहे हिंदू रिलीजन से आता है, चाहे मुस्लिम रिलीजन से आता है, चाहे सिख, चाहे किसी भी धर्म से है, तो क्या है कि उनको सबको संसाधन के रूप में लेना चाहिए एज ए रिसोर्स। और हमने सीटेट वगैरह में पढ़ा था, और सीटेट वगैरह हमने भी क्रैक किया था, तो दोस्तों हमने देखा था कि भाई एक शिक्षा में क्या है कि बहुभाषा का या मल्टीलिंगुअलिज्म का प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या है कि जो बहुभाषा शब्द का हम उपयोग करते हैं, एक जैसे केवीएस में या फिर डेटर पैलेस में बच्चे बहुत अलग अलग राज्यों से या अन्य राज्यों डिफरेंट स्टेट से पढ़ते हैं, तो क्या है कि उनमें जब मल्टीलिंगुअलिज्म का प्रयोग करते हैं, कुछ शब्द एसमीज यूज़ करते हैं, कुछ कश्मीरी यूज़ करते हैं, कुछ मतलब यूपी के यूज़ करते हैं, कुछ महाराष्ट्र के यूज़ करते हैं, या अलग अलग स्टेट्स के यूज़ करते हैं, तो बच्चों में थोड़ा अपनापन का भाव होता है कि भाई अपना भी कोई है, भाई हमको भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, यहाँ में भी एक अच्छा स्थान दिया जा रहा है। तो क्या है उससे क्या है कि बच्चों का एक इंटेलेक्चुअल रिलेशन होता है एजुकेशन के साथ में, बच्चे आत्मीय संबंध के साथ पढ़ते हैं। आगे है सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को जोड़ा जाए। अब दोस्तों शिक्षण सूत्र, यदि हम शिक्षण सूत्र की बात करें दोस्तों, तो शिक्षा क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर दी जानी चाहिए। किस प्रकार दी जानी चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जहाँ से हमको जानकारी है वहाँ से लेकर के हम उसको अज्ञात की तरफ लेकर के जाएंगे। आगे है मूर्त से अमूर्त की ओर। यदि हम बात करें कि दोस्तों ये है पेन जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये क्या है, मूर्त रूप है। यदि हम इसी प्रकार से एक मॉडल का निर्माण करें दोस्तों, वो हो जाएगा अमूर्त रूप। या एक चित्र की बात करें तो हो जाएगा दोस्तों अमूर्त रूप हो जाएगा। और या दोस्तों हम बात करें कि भाई अमूर्त पेन अमूर्त रूप हो जाएगा। या फिर जैसे सेव का मॉडल है, एक ओरिजिनल सेव होता है वो मूर्त रूप में होता है, एक सेव का मॉडल होता है जैसे कि थर्माकोल शीट वगैरह का होता है दोस्तों, वो अमूर्त रूप हो जाता है। आदि का अधिकतम उपयोग हो, या टीएलएम टीचर लर्निंग मटेरियल्स में जैसे देखते हैं दोस्तों मॉडल्स होते हैं, या कुछ फ्लैश कार्ड्स वगैरह होते हैं दोस्तों, क्या है कि उस प्रकार से बच्चों को मूर्त से अमूर्त रूप की ओर शिक्षण देना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर देना चाहिए, यह अनुच्छेद 2005 कहता है। आगे दोस्तों सूचना को ज्ञान मानने से बचें। कोई किसी प्रकार की सूचना हो उसको ज्ञान मानने से बचना चाहिए, ज्ञान मानने से दोस्तों उसको परहेज करना चाहिए। आगे है विशाल पाठ्यक्रम, जो बहुत बड़ा पाठ्यक्रम होता है या मोटी मोटी किताबें होती है दोस्तों, तो क्या है कि एक असफलता का प्रतीक होती हैं। मोटी मोटी किताबें क्या है किसी प्रकार से व्यक्ति को सफल नहीं बना सकती हैं। क्या है बच्चों को इजी वे में और वातावरण के साथ में रिलेट करके हम जो सिखाते हैं वो बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है। अर्थात मोटी किताबें, विशाल पाठ्यक्रम या मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली जो असफलता होती है उसकी प्रतीक होती हैं, असफलता का सिंबल होती हैं दोस्तों। आगे है कि मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित करें। मूल्यों क्या है कि हम बहुत सारा उपदेश दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। क्या है कि जब तक हम उनको वातावरण नहीं देंगे, हम विद्यालय में एक प्रॉपर वातावरण प्रदान नहीं करेंगे, या घर में एक प्रॉपर वातावरण प्रदान नहीं किया जाएगा दोस्तों, क्या है कि सीखने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आगे है कि अभिभावक होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चों के माता पिता होते हैं, उनको संदेश दिया जाना चाहिए कि जो बच्चे होते हैं क्या है कि वो छोटी उम्र में ही बच्चों को क्या है, बच्चों को कक्षा में बैठा देते हैं। तो उनका सोच ये होता है कि बच्चे क्या है, बच्चों का जल्दी से विकास हो जाएगा, जल्दी से जॉब लग जाएगा, जल्दी से ये हो जाएगा। तो क्या है कि जब तक मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होंगे, अर्थात बच्चा जो होता है कि छोटी उम्र में, जैसे आजकल 3-4 साल की बच्चों को बैठा दिया जाता है किड्स स्कूल्स वगैरह में, तो क्या है कि बच्चों को लगभग 6 वर्ष से पहले तो बैठाना नहीं चाहिए, ऐसा अनुच्छेद 2005 कहता है। आगे क्या है कि जब छोटी उम्र में बच्चे क्या है कि जब मैच्योर नहीं होंगे तो बच्चे क्या है कि निपुण भी नहीं हो पाएंगे। तो क्या है कि जो अभिभावक होते हैं उनको सख्त संदेश दें कि छोटी उम्र में बच्चों को
निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। वो एक छोटे बच्चों से ये उम्मीद नहीं रखें कि वो जल्दी से निपुण हो जाएंगे। तो क्या है कि उनको समय पर ही विद्यालय परिसर में बैठा जाए, विद्यालय में एडमिशन कराया जाए। आगे है कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं, कि बच्चों को क्या है कि बार बार टीचर कहता रहता है बच्चों शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो, इस प्रकार से बार बार दोहराया जाता है। तो बच्चे डर जाते हैं या सहम जाते हैं, और बच्चे क्या है कि आपस में इंटरेक्शन नहीं करते हैं, आपस में किसी भी सवालों क्या है कि आपस में समझ नहीं सकते हैं या किसी से पूछते नहीं हैं। बच्चे क्या झिझक जाते हैं, शिक्षक से भी सवाल पूछने में परहेज करने लगते हैं। इससे क्या है कि बच्चे का जो मेंटली प्रेशर भी पड़ता है और बच्चे अच्छी तरह से उनको क्या है सीखने का मौका भी नहीं मिल पाता है। आगे हम बात करें ज्ञान का निर्माण। अब हमारे मन में सवाल होता है कि भाई ज्ञान का निर्माण किस प्रकार होता है। ज्ञान का निर्माण होता है दोस्तों भौतिक, जैविक व सामाजिक संदर्भों से जुड़ा हुआ होता है। जो ज्ञान है, ज्ञान दोस्तों भौतिक, जैविक या फिर सामाजिक संदर्भों से जुड़ा हुआ होता है। एग्जाम में क्या है कि छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं। यदि हमने ये अच्छे से पढ़ लिए दोस्तों तो क्या है कि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम कहीं उड़ के तो आता नहीं है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन उठते हैं भैया आसमान में से तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन टपकता नहीं है, आता तो किताबों में से ही है। और दोस्तों ये हम चीज़ें सब एक एक टॉपिक हम अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे तो दोस्तों क्या है कि हमारा सिलेक्शन भी 100% होगा। और दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और दोस्तों आपकी इच्छा हो तो आप यार दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं, यार दोस्तों को चैनल के बारे में सजेस्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय।